हेलो फ्रेंड्स। हम आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी जॉब नोटिफिकेशन लाए हैं और ये आ रही है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से। ये एक पीएसयू है, गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे से सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आ रही है, जिसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम नहीं है, ना कोई फीस रखी गई है और ना ही कोई इंटरव्यू है। डायरेक्ट मेरिट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी सैलरी 8,000 पर मंथ रहने वाली है और इसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, फॉर्म को भरना कैसे है, फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है, सबके बारे में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज सुबह 10 बजे आपके लिए प्राइवेट जॉब अपडेट और रोज शाम को 5 बजे गवर्नमेंट जॉब अपडेट लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी जॉब नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली ये आ रही है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से। ये आपकी एक पीएसयू है, मिनी रतन पीएसयू है। यहाँ पे से अप्रेंटिसशिप, 1 साल की अप्रेंटिस की वैकेंसी आ रही है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें अप्रेंटिस का आखिर फायदा क्या, हमें करना नहीं चाहिए। तो बेटा, मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई है फैक्ट में, जिसमें वैकेंसी आई है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस वालों को ही रिक्रूट कर रहे हैं। तो अब अप्रेंटिस के लिए भी गवर्नमेंट सोच रही है। इसीलिए अगर आप अप्रेंटिस को पसंद नहीं करते थे या कुछ नहीं सोचते थे, तो अब आप अप्रेंटिस कर सकते हो। धीमे धीमे अप्रेंटिस का भी भविष्य उज्जवल होता जा रहा है हमारे देश में। अब अगर हम थोड़ा बात कर लेते हैं आज की जॉब के बारे में, तो बेसिकली ये 1 साल की अप्रेंटिस रहेगी, जिसके दौरान आपको 1 साल का काम सिखाया जाएगा और उसके दौरान आपको कुछ थोड़ी बहुत स्टाइफन भी दे दी जाएगी। इसमें आपकी जॉब लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र रहने वाली है। ऑल्दो इसमें आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया कि ये अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है। इसमें देखिए, बेसिकली तो वैसे बहुत सारी पोस्टें आ रही हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे मतलब की, हम सब उन्हीं से बात करेंगे, यानी कि हमारी इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में। बाकी और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, आईटीआई वालों के लिए भी है और भी बहुत सारी पोस्टें, वो लोग अपना अपना देख सकते हैं। हम सिर्फ जो हमारा वाला है, हाँ, ये रही हमारी इंजीनियरिंग वाली, आप देख सकते हो। अब ये जो है, इसमें देखिए, डिप्लोमा केमिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा कंप्यूटर और मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो हमारे मतलब की बेसिकली यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। एक है सिविल और एक है मैकेनिकल और तीसरी है इलेक्ट्रिकल। तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग पोस्ट हैं। सिविल वालों के लिए 3 पोस्टें हैं, मैकेनिकल वालों के लिए 18 पोस्टें हैं और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 12 पोस्टें हैं। इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन इसमें आपकी 1 ईयर रहने वाली है और एज लिमिट जो हमारे अप्रेंटिस का रूल चल रहा है, 18 से लेकर 25 साल आपकी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपके फाइनल सेमेस्टर में 50% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि आपका जो एग्रीगेट है लास्ट ईयर का, फाइनल सेमेस्टर का, लास्ट के दो सेमेस्टर का, वो आपका 50% होना चाहिए। ऑल्दो ये तो सभी का हो ही जाता है। कुल मिला के जो पोस्टें हैं वो 67 पोस्टें रखी गई हैं डिप्लोमा वालों के लिए। और अगर थोड़ी इसकी और बात कर लेते हैं, तो अगर आप
आपके पास SC ST हैं तो आपके पास एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा इस समय का जो भी एज रिलैक्सेशन चल रहा है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, इसमें 18 से लेकर 25 साल रखी गई है एज ऑन 1/11/2020। तो आपको 1 नवंबर 2020 तक आपकी एज लिमिट इतनी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताया डिप्लोमा, बीटेक इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए सीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए सीट है। और फाइनल ईयर भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, तो अगर फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपकी इस डेट तक मार्कशीट्स आ गई हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब इसका अगर थोड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर डायरेक्ट आपका मेरिट पे हो रहा है, यानी कि जितने आपका जो मार्क्स अच्छे आए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से भी आपने अप्रेंटिस कर रखी है या फिर पहले से भी एक तरह का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपकी मार्कशीट 1/11/2020 तक आ गई हैं तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वरना फाइनल ईयर वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। और अगर आपको अपना डिप्लोमा या बीटेक पास किए हुए 3 साल हो गया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, यानी कि जो रिसेंट 3 साल वाले हैं यानी कि 2018, 19 और 20, तो ये 3 साल वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर 21 वाले तब अगर उनकी मार्कशीट आ गई है तो मैंने आपको यहाँ की हर चीज़ बता दी है। स्टाइफन यहाँ पे अगर हम टेक्निकल अप्रेंटिस की बात कर लें तो आपको 8,000 पर मंथ मिल जाएगी, इसके अलावा कोई भी आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और इसकी जो लोकेशन रहने वाली है वो ट्रॉम्बे एंड थाल रहने वाली है, बेसिकली जहाँ जहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इसमें आपका मेरिट पे सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपकी CGPA परसेंटेज है तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके चढ़ाना होगा। और यहाँ पे अगर थोड़ा अदर अलाउंसेस की बात कर लें तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म और सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, यानी कि बेसिकली जो सेफ्टी का सामान होता है। अगर आपको जानना है सेफ्टी का सामान क्या क्या होता है तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा कुछ पर्सनल सामान है, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ कि सेफ्टी का सामान आखिर दिखता कैसा कैसा है, जो कि आपको एक साइट पे मिलता है। तो आपको यूनिफॉर्म और सेफ्टी यहाँ पे का इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं वो मिल जाएंगे, तो एक अच्छी बात यहाँ पे दी गई है। और इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना कैसे है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो अप्लाई ऑनलाइन, ये इसका एडवर्टाइजमेंट पड़ा है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई, इसकी लास्ट डेट 22/12/2020 यानी कि 22 दिसंबर 2020 रखी गई है। यहाँ पे आके आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपको पोस्ट पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम अपना ही सिविल के बारे में सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि डिप्लोमा सिविल, इसमें एंटर कर दिया। जब हम एंटर करते हैं तो बेसिकली हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आ जाता है, आपको ये फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे अपना सबसे पहले नैट्स में इनरोल करना है और नैट्स का जो इनरोलमेंट का नंबर है वो आपको यहाँ डालना है। तो सबसे पहले आपको NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम में आपके पास जो 16 डिजिट का जो इनरोलमेंट नंबर होता है, जो आपका नंबर होता है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। आई होप आपका पोर्टल वेरीफाई हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो अगर इसके लास्ट तारीख तक अगर पोर्टल वेरीफाई हो जाता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म डाल देना है और ये फॉर्म आपको सेंड कर देना है। जब आप करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको खुद मेल करेंगे। मेल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। हर चीज़ अगर सही होती है तो आपकी अप्रेंटिस लग जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं आखिर हमें अप्रेंटिस करनी नहीं है, करनी नहीं है, करनी नहीं है। तो बेटा देखो, अप्रेंटिस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। हमने रिसेंट टाइम में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। पहले अप्रेंटिस हमारी 1 साल की होती थी, अब उसे चेंज करके 3 साल तक की भी कर दिया गया है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन 3 साल के अप्रेंटिस अभी करवा भी रही हैं। और मैंने 2 दिन पहले एक वैकेंसी निकाली थी फैक्ट की तरफ से, ठीक है, वो भी एक PSU है, वहाँ पे से जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है 1 साल की, सिर्फ उन्हीं के लिए वैकेंसी आई हुई है और वो भी एक मिनीरत्न PSU है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अप्रेंटिस का कुछ फ़ायदा नहीं होता तो बेटा ये मेंटालिटी पुरानी हो गई है। अब धीमे धीमे गवर्नमेंट भी रियलाइज़ कर रही है कि यहाँ अप्रेंटिस करवाई जाती है, बच्चों को कुछ होता नहीं है तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए वो उनके लिए भी नई नई स्कीमें ला रही हैं। तो इस समय देखो अप्रेंटिस का भविष्य उज्जवल हो रहा है।
टाइम टू टाइम हमें और ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे अप्रेंटिसशिप के लिए। इसीलिए अगर आपके पास अगर अच्छा मौका है अप्रेंटिस का, तो आपको आई थिंक ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि देखो बुरी बात नहीं है, अप्रेंटिस करते हो तुमको सीखने को ही मिलता है, घर बैठने से तो अच्छा ही है। और दूसरी बड़ी बात, थोड़ा बहुत जेब खर्च भी मिल जाता है। और अगर आपको साथ में तैयारी करनी है ना, तो अप्रेंटिस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। 2-3 महीने जाओ, फिर अपने सीनियर से बोलो सर मुझे तैयारी करनी है, हम आएंगे नहीं, सिर्फ पैसा लेने आएंगे, हम बस अपने रूम पे बैठ के तैयारी करेंगे। परमिशन मिल जाती है, आप जाओ, आपका होने से कुछ फर्क वहां पे पड़ता नहीं है। काम होगे तो चलेगा, नहीं होगे तब भी चलेगा, ठीक है। आपके होने से कुछ फर्क वहां पे साइड पे पड़ता नहीं है। तो आप घर में बैठ के अपना तैयारी कर सकते हो। उसके साथ जो स्टाइफन होगी वो तो आपको हर महीने मिली जाएगी, उस पर आप ही का हक है। तो मैंने आपको आई थिंक हर एक डिटेल बता दी है इस जॉब के बारे में। थोड़ा बहुत आपकी काउंसलिंग भी कर दी है, आपको जो दिमाग में जो फितूर भरा होगा वो सब निकल गया होगा। अप्रेंटिस से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो हमारी इस संडे को आ रही है। तो अगर आपको इस संडे को जानना है कि अप्रेंटिस के फायदे नुकसान क्या होते हैं, तो मैं आपको कमिंग संडे में उसकी एक डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। वो देखने के बाद कोई भी मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगी अप्रेंटिस से रिलेटेड। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।